नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज संगवाल नंदन। तो इस घास को यहाँ से इस तरह से बिंडल बना करके हम लोग लेके जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पे हम लोग घास का लूठा बनाएंगे। यहाँ ये सारी जो घास है ये पिछले हफ्ते में काटी थी और उसके बाद सुखाने के लिए इसको रख दिया था। तो हफ्ते भर की धूप इसको मिलने के बाद ये अच्छी तरह से सूख चुकी है। घास के लूठे बनाने के लिए इस तरह से हमें एक पोल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये पोल पुराना ही पोल है, इसी को थोड़ा सा मजबूत कर रहे हैं। मम्मी ने बेस तैयार कर दिया और अब जो है कमलेश ऊपर की जिम्मेदारी निभा रहा है। ऊपर का जो लूठा है उसको कमलेश तैयार कर रहा है क्योंकि काफी हाइट तक इसमें जाना होता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज संगवाल नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, आजकल पहाड़ों में घास की कटाई चलती है और घास पहाड़ों में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पे जो पूरी खेती होती है वो गोमाता के पालन पे, गोपालन पे निर्भर करती है और गोपालन जो होता है वो घास पे निर्भर करता है। तो इसलिए हमारे पहाड़ों में आजकल जो है घास की कटाई होती है और उसको सुखा करके उसको एक जगह स्टोर करके रख लिया जाता है। तो उस जो स्टोर करके हम ढेर बनाते हैं उसे बोलते हैं घास का लूठा। तो ये जो ढेर होता है इसको करीब 5-6 महीने तक इसको इस तरह से रखते हैं और उसके बाद विंटर में जब घास नहीं होती है तो इसी स्टोर हाउस से, इसी लूठे से घास को निकाल करके विंटर में जब बर्फ़ गिर जाती है उस समय सारी गौ माता को ये खिलाया जाता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग इस लूठे का निर्माण करते हैं और ये 100% सेफ होता है क्योंकि इसमें जो होता है घास सुरक्षित रहती है, सड़ने से बच जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पारंपरिक तरीके से हम लोग कैसे इस कार्य को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये सारी घास है जो सुखाने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने निकाल के रखी है और इसको इस तरह से हम लोग यहाँ से, मम्मी जो है इनको स्टोर करने के लिए इस तरह से बंडल बना रही है इसके। और ये बंडल हम लोग यहाँ से उठा के लेके जाएंगे नीचे उस स्थान पर जहाँ पे इसको हम लोग अपना घास का लूठा बनाएंगे। तो इस तरह से ढेर बना करके इसको यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे और वहाँ पर फिर इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके एक घेर में लूठे में रख लिया जाएगा। तो इस घास को यहाँ से इस तरह से बिंडल बना करके हम लोग लेके जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पे हम लोग घास का लूठा बनाएंगे। तो यहाँ हमारे आंगन से करीब 50 मीटर की दूरी है जहाँ पे हमने जगह निश्चित की हुई है जहाँ पे लूठा बनाने के लिए। तो वहाँ पे इस बंडल को हम लोग ऐसे लेके जा रहे हैं। ये सारी जो घास है ये पिछले हफ्ते में काटी थी और उसके बाद सुखाने के लिए इसको रख दिया था। तो हफ्ते भर की धूप इसको मिलने के बाद ये अच्छी तरह से सूख चुकी है, सारी नमी इसकी खत्म हो चुकी है। तो अब इसको हम लोग छोटे छोटे बंडल बना करके, जिसे हम लोग घास का मुट्ठा बोलते हैं, मुट्ठे में जो आ जाता है उसे एक मुट्ठा बोला जाता है। तो मुट्ठे को इस तरह से बड़ा सा बंडल बना करके यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं और इसको वहाँ पे इकट्ठा करेंगे जहाँ पे हमने घास का लूठा बनाना है। फिर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से घास का लूठा बनाया जाएगा और इस तरह से इसको बांध लिया जा रहा है। घास के लूठे बनाने के लिए इस तरह से हमें एक पोल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये पोल पुराना ही पोल है, इसी को थोड़ा सा मजबूत कर रहे हैं। तो कमलेश इसमें लगा हुआ है इसको मजबूत करने के लिए। तो बढ़िया करके जो इसका जड़ होती है ना, इस जड़ को प्रॉपर तरीके से मजबूत किया जाता है। इसको प्रॉपर तरीके से ठोक करके, जैसे ही सब्बल है सब्बल से ठोक करके और भी इसमें पत्थर डाल करके इसको मजबूत किया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें जो भी यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी जो इसको मजबूत कर सकते हैं। जैसे ये पत्थर के टुकड़े यहाँ पे हैं तो ये पत्थर के टुकड़े इसमें डाल करके इसको ऊपर से हम लोग सब्बल से ठोक करके और मजबूत कर लेते हैं ताकि ये स्टेबल रहे, मतलब इधर उधर ना भागे। तो इसी पे पूरा घास का लूठा लगाया जाता है। और बेस में आप देख सकते हैं ग्राउंड में जहाँ पे ये घास का लूठा होगा, तो ये बहुत सारी लकड़ी हमने इस पर रख दी ताकि जो पानी होगा इन लकड़ियों के नीचे नीचे बह जाएगा, मतलब घास तक को पानी स्पर्श नहीं करेगा और पानी नहीं टच होगा तो इसकी वजह से घास सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह से सारे नीचे लकड़ियाँ हमने यहाँ पे रख दी हैं जो इसको सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगी। और साथ ही जो है ये पोल आप देख सकते हैं, इसी पोल पे लूठा लगाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं सामने एक लूठा लगा हुआ, भी अब इनकम्प्लीट है इसलिए उसको इससे कवर रखा हुआ है।
तो असल में क्या होता है, पहाड़ों में बारिश कभी भी आ जाती है, इसलिए घास को सुरक्षित रखा जाता है। जब भी घास सूख जाती है तो जब तक एक लूठे के बराबर घास सूख नहीं जाती है उसको हम लोग लूठे में नहीं लगाते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ घास हमने यहाँ घर के अंदर भी रखी हुई है, तो यहाँ अंदर से भी इसको हम निकाल के ला रहे हैं, ये एज ए स्टोर इसको यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमने घास कुछ जो कि बारिश से बचने के लिए अंदर रखी हुई थी, जो सूखी हुई घास थी उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। सूखी घास में वजन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत हल्की होती है, लेकिन क्या होता है कि ये ज़्यादा स्पेस लेता है। मतलब जैसे बंडल दिख रहे हैं आपको, ये बंडल हमने टाई कर लिया पूरा तरह से, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, ये एक कपड़े से इसको बांधा हुआ है। हालांकि इसमें वजन नहीं होगा, लेकिन क्या है, स्पेस ज़्यादा लेता है। तो सारी घास को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर ले रहे हैं। ये रास्ता है जो हमारे नीचे वाले घर तक जाता है यहाँ से, और यहीं पे सारी घास अभी इकट्ठा कर लेते हैं और यहीं पर से लूठा लगाया जाएगा, क्योंकि यहीं पे बिल्कुल रास्ते के बिल्कुल बराबर में ही हमारा जो पोल है वो लगा हुआ है, तो वहीं पे हम लूठा बनाएंगे। इसलिए जो भी घास हम लोग खेतों से ला रहे हैं वो सब यहीं पर हम लोग ढेर बना के इकट्ठा कर ले रहे हैं, और फिर तुरंत यहाँ से देने के लिए ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले घास का जो लूठा होता है उसका बेस तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे इसका बेस तैयार कर रही है। जो नीचे लकड़ियों का ढेर था, उस लकड़ी के ढेर के ऊपर से इसका मेन जो बेस है वो तैयार किया जाता है, क्योंकि बेस चौड़ा रखा जाता है और ऊपर जो है इसको कोनिकल शेप में बनाया जाता है, इसलिए मम्मी जो है इसका बेस तैयार कर रही है। इस तरह से देख सकते हैं, ये यहाँ सारा लगा करके पहले इसका बेस तैयार किया जाएगा। बेस मजबूत रखा जाता है, क्योंकि बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो घास का लूठा कहीं भी इधर उधर डोल सकता है या फिर गिर सकता है, लुढ़क सकता है, इसलिए इसके बेस को बहुत अच्छी तरह से मजबूत बनाया जाता है। और जो बेस होता है, बेस को बनाने के लिए घास भी थोड़ा लंबी वाली घास लगती है, क्योंकि बड़ी जो लंबी घास होगी वही यहाँ पे यूज की जा सकती है। छोटी छोटी घास अगर होगी तो बेस अच्छी तरह से बन नहीं पाएगा। मम्मी ने बेस तैयार कर दिया और अब जो है कमलेश ऊपर की जिम्मेदारी निभा रहा है। ऊपर का जो लूट है उसको कमलेश तैयार कर रहा है, क्योंकि काफ़ी हाइट तक इसमें जाना होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसको बनाया जा रहा है। और जितने भी घास का जो टिप्स होती हैं उन टिप्स को पैर से इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करके, मतलब प्रेशर दे करके दबाया जाता है, ताकि ये सेंटर में जो पोल है, पोल की तरफ इसका वेट ज़्यादा रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको प्रेस किया जाता है और साइड में इसको ओपन छोड़ा जाता है। इस तरह से यहाँ पे एक आदमी देता है और दूसरा आदमी इसको इस तरह से घास को रखते जाता है, और यहीं पे इसको ये तरीका होता है इसको घास का लूठा बनाने का। और यहाँ पे अगर घास लूज रहेगी तो ये लूठा जो है किसी भी समय डोल सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ प्रेस करके रखा जाता है।
तो हमारा ये लूटा लगभग तैयार है। अब जो है इसका सबसे मुश्किल काम होता है, इसकी जो टिप होती है, टॉप जो होता है, शिखर जो होता है, उस पीक को तैयार करना होता है, क्योंकि इसको बहुत मजबूती से यहाँ पे बांधना होता है। और अगर ये लूज रह गया तो पूरा जो है घास का लूटा जो है बिखर जाएगा, या फिर पानी यहाँ से अंदर रहेगा, और पानी यहाँ से अंदर ले लिया तो सारी घास सड़ जाएगी। इसलिए इस टिप जो इस पीक है, इस पीक को बहुत मजबूती से कोनिकल शेप में अच्छी तरह से टाई करना होता है। तो फाइनली कमलेश जो है इसकी जो शिखर है, पीक है, उसको तैयार कर रहा है और बहुत मजबूती से इसको बांधा जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं एक एक करके इसमें जो ऊपर की घास है, इसको छोटी घास यहाँ पे रखी जाती है, और कुछ जो टिप में जो होती है उसको चारों तरफ फैलाने के लिए इसको बड़ी घास रखी जाती है, ताकि जो सारा पानी होगा, बड़ी घास अगर होगी तो वो सारा पानी को इधर उधर फेंक देगी, अंदर बिल्कुल भी घास यहाँ से पानी नहीं जाएगा। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से टाई किया जाता है यहाँ पे। फाइनली ये लूठा बनकर के तैयार है। इसकी टिप आप देख सकते हैं इस तरह से बधी हुई है। बाकी नीचे इसको मम्मी जो है इसकी ड्रेसिंग कर रही है, जो घास एक्स्ट्रा निकली हुई है इसको बढ़िया तरीके से दबा करके ठीक कर ले रही है। और बाकी इसको एक बार और चेक कर लेते हैं चारों तरफ से, कहीं से कोई घास इसमें छूट ना जाए। ये आप देख सकते हैं फाइनली रेडी होने के बाद में, पूरी तरह से लगने के बाद में ये कुछ इस तरह से निकला है। ये लूठा तैयार होने के बाद कुछ घास यहाँ पे शेष रहेगी, तो उसको भी यहाँ पे दूसरे लूठे में मम्मी लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो ये दूसरा जो लूठा है यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि घास इसमें काफ़ी बच चुकी थी, तो ये भी मेरे ख्याल से आधा बन जाएगा, तो इसलिए उस घास को इसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप इस तरह से कमलेश अभी दे रहा है और मम्मी इसको प्रेस करके बना रही है। ये वाला लूठा जो है फिर भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो है घास अभी कम है। हालांकि हमारे पास में घास पहला लूठा लगने के बाद जो बची हुई थी घास, उस घास को हमने यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए इस लूठे को लगाया। अदरवाइज जब तक घास पूरी नहीं हो तब तक लूठा तैयार नहीं किया जाता है। तो ये इसको अभी इनकम्प्लीट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट छोड़ने में क्या होगा, यहाँ से पानी दे सकता है, तो वो एक रिस्क रह जाता है। फाइनली ये लूठा भी तैयार हो चुका है, और इसमें से उतरने के लिए फाइनली जो होता है इस तरह से खुटवाना, इसे हम लोग बोलते हैं अपनी पहाड़ की लोकल लैंग्वेज में। इस तरह से इसमें स्टेप्स बनी होती हैं, तो उतरने के लिए करीब 7-8 फीट की हाइट से या 10 फीट की हाइट से उतरने के लिए इस तरह से खुद बनाया जाता है, जो कि बहुत लाइट वेट रहता है और कहीं से भी इसको यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ये लूठा कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हमारा लूठा तैयार हो गया है, और घास के जो लूठे होते हैं ये पूरा ढेर रहता है, इसको कोनिकल शेप में बनाया था, मतलब एक को जैसे कोन होता है उस शेप में बनाया था, ताकि जो बारिश हो ऊपर से जो बूंदें आएंगी वो अंदर ना घुसे, बाहर बारिश की बूंदें निकल करके बाहर ही हो जाएंगी, मतलब घास के अंदर नमी नहीं रहेगी, और पानी अंदर नहीं जाएगा तो घास बची रहेगी। तो ये विंटर में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। विंटर में जब घास की कमी होती है उस समय गाय को खिलाने के लिए ये चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। शहरों में आपने देखा होगा कंडे को छिपाने के लिए ऐसे बड़े बड़े से इस तरह से पिरामिड शेप बनाए जाते हैं, और उसमें बाहर से जो धान वगैरह होता है उसके जो नीडल्स होती है वो लगाई जाती है। तो यहाँ पे पहाड़ों में घास को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह से ये ढेर बनाए जाते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।